चालू करते हैं। ओवरहेड का सेकंड क्लास है। ओवरहेड के फर्स्ट क्लास में मैंने आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिखा दिया था, किस तरीके से कोई भी पैसे को किस आधार पर बांटते हैं। आपको ये चीज़ आना चाहिए। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपको रहेगा, खर्चा दिया रहेगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले पैसा बांट के आपको पाँचों जितना है, जितना आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जितना सर्विस डिपार्टमेंट, वो सब पहले टोटल खर्चे को हर डिपार्टमेंट बांट दिया। फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिससे हम क्या करते हैं, हम क्या आपका डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इस मेथड के आधार पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे को, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन को अलॉट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन को कैसे अलॉट करते हैं सर? पहला मेथड इसका नाम क्या था? डायरेक्ट मेथड। इसके अंदर हम लोग क्या करते थे? वी अलॉटेड डायरेक्टली सर्विस डिपार्टमेंट expenses to production department only, not any other service department। मतलब मैंने पढ़ाया था आपको एक्स वाई जेड ए बी सी, ये मान लो तीन तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चलो दो ही पकड़ते हैं, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और तीन तो सर्विस डिपार्टमेंट। तो इसमें कोई भी खर्चे था, मान लो 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है। तो मैं पहले क्या किया, इस 1 लाख को इन दोनों को बांट दिया, चलो जेड पकड़ता हूँ, 5 लाख, इन तीनों को बांट दिया। ये 1 लाख को केवल इन तीनों को ही मिलेगा। फिर इसका 2 लाख रुपए को भी हम इन तीनों को ही देगा, इसका 3 लाख रुपया को भी हम इन तीनों को ही देंगे। अगर हम इन तीनों को ही पैसा बांट रहा है, इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड लास्ट क्लास कराया था, लास्ट क्लास का वीडियो का पार्ट देखिएगा, वहां तक वो तो क्लियर समझ आ जाएगा। बहुत छोटा मेथड था, एग्जाम में वो डायरेक्ट मेथड बहुत ही कम चांस से आने का। वो अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो मेथड इंपॉर्टेंट है, मेथड नंबर 2। इस मेथड को देखिए कैसे करते हैं। सेकेंड मेथड, इसका नाम क्या है? वो स्टेप लेजर मेथड। क्या नाम है? स्टेप लेजर मेथड। इसका मतलब क्या होता है? स्टेप लेजर मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक खर्चे को सबको बांटेंगे, वो खुद को छोड़कर, वो अपने आप को छोड़कर सबको बांटेगा। पहले जैसे एग्जांपल देता हूँ, वो समझिए, फिर हम समझ कर आएंगे। एक्स वाई जेड ए बी सी, सर ये 3 प्रोडक्शन, ये 2 सर्विसेज। मैंने इसके खर्चे को, इस 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख दिया हुआ है। इस 1 लाख रुपए को इसको 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 सबको बांट देगा। क्या करेगा कि ये डिपार्टमेंट क्या बोलता है, क्या लिखा? स्टेप लेजर मेथड। ये बोलता है कि ये वाला खर्चा सबके पास है, क्योंकि इसका फायदा सब उठा रहा है, प्रोडक्शन भी करेगा, सर्विस भी उठा रहा है इसका। ये सबको बांट दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसका बैलेंस करेंगे, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, ये तो जायज हो जाएगा, इसका टोटल, इसका टोटल। डाउट है? ये 1 लाख रुपए से मान लो 20,000 इसके पास है, 30,000 इसके पास है, तो ये कितना हो गया? 2,20,000। अब क्या करना है, इस 2,20,000 को, इसको 2,20,000 को, इसको 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 और इसको, जो जा चुका है उसको छोड़कर, स्टेप लेजर बोलते हैं एक एक सीढ़ी उतरो। जब ए का पैसा बांटना था तो मैं एक्स वाई जेड बी सी पे बांट दिया, तो ए खत्म हो गया। बी का पैसा में सर, एक बी का खुद का पैसा और ए से आया पैसा, दोनों पैसा मिलाकर इस पैसे को एक्स वाई जेड और सी को बांट देंगे। जब ये बांट देंगे तो जब इसका हिसाब करेंगे तो ये डैश और इसका आ जाएगा। तो सर ये 2,30,000 था और ये 2,20,000 मान लो इसका 20,000 है, तो ये 2,50,000 हो गया। अब इस 2,50,000 को ये लोग तीनों बांट देंगे, ये डैश हो जाएगा। इस तरीके से हम बोलते हैं सर स्टेप लेजर। असली में ये तीनों का आगे तीनों डैश हो गया कि नहीं? लेकिन ये तरीका को हम क्या बोलेंगे? स्टेप लेजर मेथड। कोई दिक्कत समझने में? आपको खर्चे तो सबका दिए रहेंगे, पीछे सब में भी दिए गए थे। इसमें एक-एक करके। हाँ, पहले सब में हम लोग क्या किए थे, डायरेक्ट में हम लोग को सबका रेशियो दिया होता, लेकिन हम लोग प्रोडक्शन को खाली देख रहा था, नीचे का रेशियो इग्नोर कर रहा था। अब क्या करेंगे, इसमें जो पार्टनर दे रहा है उसको छोड़कर बाकी सबका लेंगे, उस रेशियो में सबको बांट देंगे और इसका टोटल लेके सब बांटेंगे। फिर दिखाते हैं सब नंबर आइए फटाक से। नेक्स्ट नंबर समझिए 4.5। लास्ट क्लास 4.4 तक कराए थे हम।
आज 4.5 पढ़िए क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन 4.5 पढ़िए अच्छे से। आपको पहले मैं सेकेंडरी ही पढ़ा रहा हूँ, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बांटना बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या दिया पढ़िए। बोल रहा है कि नवीन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैज अ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एस्टिमेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट टू बी इंकर्ड ऑफ ईच डिपार्टमेंट इन द forthcoming year as the following. Data acquired for distribution is also shown against the each department. सर प्रोडक्शन में 3 है और सर्विस में 4 है। टोटल खर्चा आपको दिया हुआ है, फिर डायरेक्ट लेबर दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया, एरिया दिया। हमको कॉस्ट से मतलब इस आधार पे बांटेंगे। पीछे पढ़ो, नीचे लिख दिया द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द 4 सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड द सेम ऑर्डर एज अच्छा इनको दे दिया। पी बटेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय के अनुसार, क्यू बटेगा डायरेक्ट लेबर के अनुसार, आर बटेगा एरिया ऑफ स्क्वायर के अनुसार, एस बटेगा डायरेक्ट लेबर के अनुसार। इस आधार पे बांट दो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द 4 सर्विस डिपार्टमेंट टू द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अंडर स्टेप लेजर मेथड। कौन से मेथड से? स्टेप लेजर मेथड। जरा मेरा फॉर्मूला लगाइएगा। ये फॉर्मेट एकदम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है। कितना डिपार्टमेंट है सर? 3 प्रोडक्शन 4 सर्विस, तो कितना हुआ? 4 3 7, 3 एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया? 10। क्या हो जाएगा? नवीन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी स्टेप लैडर मेथड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया 10 तरीके से। इसमें कोई दिक्कत करेगा? अच्छे से फॉर्मूला डालिए सब कोई। देखिएगा फॉर्मेट टर्न ये है, जस्ट सिंपल सबको करना क्या है? बांटना है पैसा। ये हमको दिया हुआ है टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग निकालना सीख चुके हैं, किस आधार पर पैसा बांटेंगे, उसका बांटा हुआ पैसा आपको दिया हुआ। ये एक्चुअल आपको दिया हुआ है, या तो आपको बना के निकालना पड़ेगा। जैसे सम देगा 5,95,000, ये टोटल आया जोड़ के। एक्स है 1,93,000, क्वेश्चन का पहला हेडिंग वही दिया, इफेक्टिव ओवर 64,000, 83,000, 45,000, 75,000, 1,05,000 और 30,000। ये आपको क्या दिया बेटा? सबका पैसा दे दिया। अब क्या करना मुझे? अप्रोप्रिएशन करना है पैसे को। क्या करना है? पहले एक एक लाइन से। इसका सबसे पहले पी का क्या करेंगे? अप्रोप्रिएशन ऑफ अप्रोप्रिएशन कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट पी। सर कौन से रेशियो बटेगा? सही है, लिखा हुआ क्या? पी का नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के अनुसार, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। कितना एम्प्लॉय है सर? रेशियो क्या एम्प्लॉय का? केवल पी को छोड़ के बाकी सब लेना होता है। 100:125:85:50:50:40:40:50 मतलब जिसका तो बांट रही हो उसको खुद वो अपना खर्चा खुद को देगा, उसका खर्चा बांटो, खाली सिर्फ पी को छोड़कर बाकी सबका रेशियो ले लिया। तो सर टोटल कॉस्ट कितना है सर इसका? पी का टोटल 45 है। कितना है? करेंगे कैसे सर? सबको पहले जोड़ो। 100 + 125 + 85 + 50 + 40 + 50 कितना होता है? इन सबको जोड़ बताओ कितना हुआ? 125 + 85 + 50 + 40 + 50 450 नहीं हो सकता। 100, 125, 85 बस सही है, यही आ रहा है। दिमाग सर यही आ रहा है सर।
करेंगे इसका 450 के, तो क्या करना है हमको, जिसका निकालना है उसको ऊपर 100 ऊपर डिवाइड बाई 450 इंटू 45,000 कितना होगा सर 1000 होगा, कितना होगा 999 आया होगा तो 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 कितना हो जाएगा 10,000। तो करना क्या है सर, फिर नेक्स्ट वाला 12,500, फिर नेक्स्ट 8,500, फिर नेक्स्ट 5,000, फिर नेक्स्ट 4,000। इसे पी को छोड़ देना, 5,000 4,000 और 5,000। क्या किसी को कोई दिक्कत, और इसको माइनस बताने से लिख देना क्योंकि इसी का पैसा बांटे। सर बांटने का तरीका आपको सिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ। एक्स का निकालना हो तो 100 ऊपर सबको जोड़ के 450 नीचे इंटू जितना कॉस्ट था 45। सबसे पहले इसको काट लो, ये 10 होगा, सबको एक एक जीरो बढ़ा के लिखी जाओ, पी को छोड़कर। समझ आ गया कि लिख दूँ सबका? नहीं समझ में। वाई का होगा 125 बटा 450 इंटू 4500। जेड का होगा 85 बाई 450 4500। क्यू का होगा 50 बाई 450 4500। आर का होगा 40 बाई 450। एस का होगा 50 बाई 450। कोई दिक्कत? इस तरीके से सबका निकाल, जिसका निकालना है उसको ऊपर और सबको जोड़ के नीचे, हाँ इंटू जितना टोटल कॉस्ट दिया। और भी ज्यादा जिसका बांटोगे उसको माइनस में और बाकी सब में बांट दो। इसको बोलते हैं क्या करना है, एप्रोप्रिएशन। कौन सा मेथड से? स्टेप लेजर में। बताओ अब सेकंड क्या बचा बेटा, किसका एप्रोप्रिएशन करोगे आप? पी की वजह से आ जाती है क्यू की। तो पहले इसको टोटल कर लो, हर बार टोटल करते जाना। तो ये कितना हो जाएगा 2,03,000 76,500 91,500 ये डैश ये 80,000। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः, ओम धन प्रदायै नमो नमः, ओम विष्णु। यहाँ तक क्लियर होगा? फिर क्या करना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट क्यू। डिपार्टमेंट क्यू का कितना रुपया है सर? 80,000। इसको माइनस करोगे 80,000 से और यहाँ बांटोगे कितना रुपया? 80,000। किसके अनुसार बांटना है? क्यू को लिखा हुआ पढ़ो। क्यू को बांटना है डायरेक्ट लेबर आवर। डायरेक्ट लेबर आवर। इसमें क्या क्या छोड़ोगी? पी को भी छोड़ देना, क्यू को भी छोड़ देना। उसमें पी क्यू दोनों का रेशियो हटा देना। डायरेक्ट लेबर आवर कहाँ है? डायरेक्ट लेबर आवर ये रहा। तो क्या हो जाएगा सर? 4,000 सब 1000 तो जो का 4:3:4 पी क्यू छोड़ दिया तो 6:3। ये सबका जीरो कट जाएगा। तो 4,000 3,000 4,000 6,000 इसमें पी क्यू को नहीं लिया मैंने पी को भी नहीं लिया क्योंकि पी का पैसा बांट चुका और क्यू का पैसा ही बांटना है। तो पी क्यू को नहीं लेना, उसके अलावा लेना। देखिए इस 80,000 को इससे बांटना 6 4 10 4 14 14 और 3 17 3 20 मतलब 4/20 इंटू 8,000 80,000। सबसे पहले क्या करोगे 4/20 इंटू 80,000। सबसे पहले इसको काटने का प्रयास करो, सबको 4 से गुणा करो। 4 चौक 16,000 तो हो जाएगा 16,000 और 4 तिया 12,000 4 चौक 16,000। इसको डैश इसको 8,000 बांट दिया और 6 चौक 24,000 और 4 दिया 12,000। समझा है? सबसे पहले लिख देना कि जिसको बांटी उसका माइनस और जिसको बांट चुके उसको डैश और फिर इसको क्या करो टोटल करो। हर बार इसको टोटल कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 2,16,19,000। 2,03,000 से 16,000 2,19,000। मेरा कुछ और है सर। 88,500 1,07,000 1,33,000 47,000
दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? बच्चे लिख लीजिए। अब किसकी बारी आई? अब आर ई क्यू हो गया, अब आर की बारी। सारे 1 मिनट सर। देखिए अब किसको बांटना है? एप्रोप्रिएशन कॉस्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन डिपार्टमेंट। कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आर। आर का एप्रोप्रिएशन किस आधार पे बोला है? आर का बोला है सर एरिया इन स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर इसका है सर 3000/1500/1500 इसका किसको लेना है? केवल एस को देना है केवल और एस एक्स वाई जेड को। केवल 1000। तो इसका पैसा हो जाएगा माइनस, यही पैसा बटेगा इन सब में। हाँ कौन से रेशियो में? 3000 और 3 4000, 3 3 6 7000। कितना हो गया? 7000। कितना हो जाएगा? 3000 डिवाइडेड 7000 इंटू 1 लाख से निकालो। 57,000, 28,500, 28,500। ये डैश और इसमें कितना हो जाएगा? 19,000। अब इसको टोटल कर, ये कितना हो जाएगा? 2,76,000। 1,36,000। अच्छा चले दिक्कत। अब क्या करना है सर? एप्रोप्रिएशन कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एस को किस आधार बांटना है? डायरेक्ट लेबर आवर। मतलब इसमें एक्स वाई जेड केवल किसको बांटोगे? डायरेक्ट लेबर आवर के अनुसार। ये कितना होगा? 4:3:4। कितना रुपया होगा सर? 66,000। कितना होगा? 66,000 को बांट दो। 4 3 4 4 8 8 3 11 11 डिवाइड की 6 6 चौक 24,000। 18,000 24,000। डैश डैश डैश, ये डैश 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 सर्विस डिपार्टमेंट खत्म। और इसका टोटल कितना आ गया? ये हो गया आपका 3 लाख। ये हो गया आपका 1,35,000। ये हो गया 1,60,000। दिक्कत? इस तरीके से पैसे को बांटा। और ये पैसा देना मतलब टोटल वाले केस में सिंपल ऐसे रखना है, बांट के 100। इसको बोलते सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत? ये कौन सा मेथड था? स्टेप लेजर मेथड। कौन सा मेथड? स्टेप लेजर मेथड। ध्यान से देखिएगा सब। क्वेश्चन नंबर 4.6 देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। यही मेथड एग्जाम में आएगा। एग्जाम में यही मेथड आता है। एग्जाम में ध्यान से सुनिएगा। बोला क्या गया है? इसमें बोला जा रहा है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे रहा है और दूसरा पहले को भी दे रहा है। इस तरीके से अगर होने लगेगा जो केस होगा, तब उस केस में किस तरीके से निकालेंगे। एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन देखिए। यहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा। नीतू लिमिटेड रीअप्रोप्रिएशन ऑफ द कॉस्ट इंक्लूडिंग द 2 सर्विस कॉस्ट सेंटर, मटेरियल हैंडलिंग एंड इंस्पेक्शन। याद रखना बेटा, इसमें जो 3 है ना, मशीन, फिनिशिंग, असेंबली, ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। और मटेरियल हैंडलिंग और इंस्पेक्शन क्या है सर? ये सर्विस डिपार्टमेंट। मतलब कितना बनाना है आपको? 1 2 3 4 5 और 3 8 कॉलम बनाइए। कॉलम कितना बनेगा? 1 2 1 2 3। टोटल कॉस्ट या बेसिस टोटल कॉस्ट, मशीनिंग,
फिनिशिंग, असेंबली, मटेरियल हैंडलिंग और इंस्पेक्शन। सिंपल सा पैसा हमको बांटना है। तो ये क्या दिया है सर? टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिस होगा एक्चुअल, मशीनिंग का 4 लाख, फिनिशिंग का 2 लाख, इसका 1 लाख, इसका भी 1 लाख, इसका 50। इन सबको जोड़कर यहाँ आएगा सर कितना? 4 2 6 7 8 साढ़े 8 लाख। 8 लाख टोटल का वैल्यू दिया नहीं रहेगा, टोटल वैल्यू को जोड़ के निकालना होगा। 8.5 लाख हो जाएगा। ये कोई दिक्कत है? अब क्या बोला सर? पीछे आइए पढ़िए सर। मटेरियल हैंडलिंग 30% है, 25 है, 35 है, 10 है और इसका 20 30 35। ये जिस तरीके से किया उस तरीके से नहीं करेगा। मैं इसको अलग तरीके से करूँगा, बहुत सिंपल तरीके से करूँगा, वो देखिएगा तरीका। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर पीछे चल जाइए, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट पहुंचिए और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका याद रखिएगा, एग्जाम में यही आएगा और आपको जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। वर्किंग नोट नंबर 1, सिंपल सा आपको बताइए रेशियो क्या दिया, परसेंटेज क्या दिया? 30% मशीन का दिया है, मटेरियल हैंडलिंग। मतलब बोल रहा है कि सर इसका जो पैसा है 1 लाख रुपया, इसको 30 25 35 10 से बांट दीजिए। 30 25 35 10 और इसका पैसे को क्या करना है सर? 20 30 45 5। अगर मैं इसको बांटते जाऊंगा कभी ये जीरो आने वाला है क्या? लंबा होता जाएगा, क्योंकि इसका पैसा तुम इसको बांट रही हो, तब इससे 50 100 कुछ पैसा आ जाएगा, 55 आ जाएगा, फिर इसका पैसा इसको बांट रही हो, फिर कुछ पैसा आ जाएगा, पैसा तो आता रहेगा, तो रिपीट होता जा रहा है ना। इसका नाम क्या है? रिपीटेड मेथड। तो इस रिपीटेड मेथड वाले केस में हमको क्या करना पड़ता है और हम कैसे निकालते हैं वो लिखिए। पहले हम लोग लिखेंगे मशीन आवर। मशीन आवर के का कितना परसेंट दिया वो पड़ेगा। मटेरियल हैंडलिंग का, मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट कितना है? कॉस्ट दिया हुआ है मटेरियल टोटल कॉस्ट कितना मिलेगा सर? 1 लाख रुपया। कितना दिया है? मटेरियल हैंडलिंग का दिया 1 लाख रुपया प्लस मटेरियल हैंडलिंग का पैसा इंस्पेक्शन में कितना जा रहा है? इंस्पेक्शन का कितना आ रहा है? 5%। 5% ऑफ इंस्पेक्शन। क्या यही है कि नहीं है? साफ साफ लिखा मटेरियल हैंडलिंग का 1 लाख रुपया और ये 5% ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन से कितना आ रहा है इसके पास? 5%। इसका टोटल यही इक्वेशन है ना। हाँ। इसका 1 लाख रुपया और 5% का आता रहेगा। और इंस्पेक्शन का क्या हाल है? इंस्पेक्शन का 50,000 और मटेरियल से 10%। 10% ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। हाँ या ना? ये इक्वेशन समझ में आया? ये सिंपल से बोल रहा है, मटेरियल हैंडलिंग बोल रहा है कि मेरे पास ना मेरा खुद का 1 लाख है और हर बार 5% इसका आ रहा है, और इंस्पेक्शन बोल रहा है मेरे पास 50,000 है और हर बार 10% इसका मेरे पास आ रहा है। मटेरियल हैंडलिंग का आ रहा है। हाँ, मटेरियल हैंडलिंग का 10,000 आ रहा है, तो करूंगा कैसे? सिंपल क्वेश्चन सर। इस MH जो यहाँ दिया हुआ है इसका पूरा वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देखो I इज इक्वल टू 50,000 प्लस 10% ऑफ ब्रैकेट में MH का वैल्यू पुट करो। MH का वैल्यू ये है ना, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। 1 लाख प्लस 5% ऑफ I। कोई दिक्कत इसमें? मैंने कुछ नहीं किया, 2 इक्वेशन था, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। मैंने क्या किया? पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। MH के जगह पर ये पूरा वैल्यू बढ़ा दिया। MH का वैल्यू यही ना है, बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा सर? I इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 और 5% का 10% कितना होता है? 5% का 10%। इसका मतलब सर 5% का मतलब 5/100, 10% का मतलब 10/100, ये ना होता है। 0 0 कट गया, 5 से कटा ये। अच्छा, ऊपर 5 नीचे 1000, कितना? तो 0.05 कितना हो जाएगा? नहीं, 0.005 I। क्या इसमें कोई दिक्कत है? सिंपल सा बात सुनिएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 10% और 5%, मतलब 5% का 10%, 5% का मतलब 5/100, 10% 10/100। हाँ या ना? तो मैं 0 0 काटा, ऊपर 5, ऊपर क्या आया? 5, नीचे क्या आया? 1000। 5/1000 मतलब कितना? 0.005।
आई का वैल्यू आई रहेगा ना, आई को उधर गया, आई का वैल्यू निकालना है। आई तो ऑलरेडी उधर भी है। आई पता है, इसमें तो आई को इधर ले जाओ। आई माइनस 0.005 आई इज इक्वल टू 60,000। इसका मतलब होता है 1 आई ना, 1 में से जाएगा तो कितना बचेगा 5,99955 आई इज इक्वल टू 60,000। आई कितना हो जाएगा 60,000 डिवाइड बाई 0.995। बताओ आंसर क्या आएगा? 60,000 डिवाइड बाई 0.995। क्या आया 6003। आपको क्या है 60302 60302 60,302। कोई दिक्कत? 60,000 डिवाइड बाई 0.995। 995 अब 0. हाँ 0 नहीं 1 आएगा। अच्छा 5 ज्यादा तो 2 ले लेंगे। ठीक है आपका। हाँ ठीक है यहाँ तक। हाँ 2 ले लेंगे। ठीक है। ये किसका वैल्यू है बेटा? ये वैल्यू है आई का। सर एक बार रोक दीजिए प्लीज। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैं बताइए, मैंने यहाँ से पढ़ाई फिर बताता हूँ। देखिए अब एमएच कितना होगा बेटा? 1 लाख प्लस 5% ऑफ इंस्पेक्शन का वैल्यू कितना आया? 60302। 1 लाख प्लस इसका 5 में निकालो। 60302 का 5 में कितना होता है? एक सेकंड 60 सर 3015 सर 3015 प्लस 1 लाख कितना होता है? 103015। डाउट आ गया? मतलब तुमसे कोई पूछे एमएच कितना, बोलना 103015 और आई कितना 30602। कोई दिक्कत? मतलब बोलने का क्या है सर? अगर मुझे अब बांटना है, सिंपल सा लिखोगे। देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ एमएच कॉस्ट, एप्रोप्रिएशन कॉस्ट ऑफ एमएच कौन से रेशियो में सर? कितना तो बांटना है इसका? 1 लाख नहीं, इसका कितना बांटोगे एमएच का? एमएच का ये पैसा बांटना है, 1 लाख बांटना है। 1,03,000 15 है ना? इस पैसे को बांटो। कौन से रेशियो बढ़ेगा बेटा? 30-25 मतलब 1,03,115 का कौन सा रेशियो क्या बेटा? 30:25:35:10। बैक परसेंटेज मारो तो भी चल जाए। 103015 का 30% कितना हो जाएगा? 30905। अब बेटा टोटल करते हैं ना पहले 30। हाँ 103015 ये बाई ब्रैकेट में इसका होगा 30905 और भाई 103015 का कितना परसेंट? 25%। कितना हो जाएगा? 25754 और 103015 का 35% 36055। 103015 का 10% 10302। कोई दिक्कत? 5 5 10 15 5 17 और 20 21 5 10। कोई दिक्कत? एप्रोप्रिएशन कॉस्ट ऑफ आई, पहले इसको जोड़ लो बेटा। अच्छा इसका भी जोड़ना पड़ेगा। हाँ 430 225754 136055। ये डैश नहीं, डैश नहीं, ये माइनस में आएगा 3015 और ये 60,300। कोई दिक्कत?
आपने क्या बोला, आई को बांटने, किसी बांटने बोला आई को 60,302 भी बांटना है, खुद देख लो। सर माइनस ये प्लस करके भी 60,000 यही आना चाहिए, तुमने इसी तरह से कैलकुलेशन निकालना है कि फिर पैसा बचेगा ही नहीं। और इसका पैसा देखना, इसमें यही 305 ही आएगा, तो वो भी माइनस हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। ये तरीका ये सिखाता है का 20%। और सर रेशियो सर इसका रेशियो है 20, 30, 45, 5 ये होगा तुम्हारा कितना 60302 into 20%, 12060 60302 का 30%, ये होगा 18091 60302 का 45%, ये होगा 27136 60302 का 5%, ये होगा 3015, ये हो जाएगा 430905 प्लस 12060 442965 225754 18091 233845 136055 27136 सर ये आंसर आ गया। 163191 देखिए पैसा ही बांट दिया। मुझे असली में करना क्या था, इन पैसों को इनको बांटना था। ये मेथड क्या होता है, अगर कभी ये बोल दे कि मैंने तुमको सर्विस दिया तुम मुझे सर्विस दे, अगर दो सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को अगर सर्विस देते हैं उस केस में आपको इस इक्वेशन को बना के सॉल्व करना है जो एग्जाम में आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिपीटेड मेथड। बस इतना ही मेथड होता है। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड था, इसमें क्या करना था, इसका पैसा केवल प्रोडक्शन को बांटना था। सेकंड में था सर क्या था, क्या नाम, सेकंड मेथड का स्टोर लेजर मेथड। इसमें क्या करना था आपको, इसका खर्चा सबको बांटना था, फिर इसकी बारी आई सबको बांटना था, स्टेप लेजर मेथड, स्टेप लेजर मेथड। फिर इसका फिर ऐसे कि एक छोड़ लो बांटना, ये बांट दिए। इसी से रिपीट मेथड में आपको इस तरीके से पैसा बांटना, कोई दिक्कत इसमें। ये मेथड सारा आपका खत्म हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन और इसका आंसर देख लीजिए, बैच कर गया वो पीछे बैठ के। इसने जो किया वो तरीका गलत है, तरीका बहुत लंबा तरीका, वो तरीका करिएगा, इसको इस तरीके से कीजिएगा। अब आते हैं एडिशनल प्रॉब्लम। एडिशनल प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, सबको मिला जुला के। इसमें आता है पहला मशीन आवर मेथड, ये मेथड आज नहीं करेंगे, मेथड आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। यहाँ तक का मेथड खत्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये प्रैक्टिस करके रखिएगा। यहाँ तक से रिलेटेड यहाँ 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बस इसको आपको पहले सारे वीडियोस, दोनों वीडियो के पार्ट को एक साथ देखिएगा, तब जाके आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा और पूरे सम्स आपके 4.6 तक बन जाएंगे। 4.7 वाले सम्स आपको नेक्स्ट क्लास तक में सॉल्व करना चालू करूँगा। नेक्स्ट वाला जो है मशीन आवर मेथड है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। 4.8 है और 4.9 तीनों मशीन आवर ही रेट है। और आपका 4. अब एक सम से ये सबसे आइडियल सब अगर बोला जाए इसको प्रैक्टिस के लिए एग्जाम में, तो आपका होगा 4.9। 4.9 एक मेथड है जिसमें आपको सारे मेथड एक साथ करने होंगे, चारों मेथड को एक साथ करने हैं। पहले आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, फिर एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, फिर सॉल्व करना है। फिर 4.10 भी है, 4.11 भी है, मतलब 4.11 तक सम दिए हुए हैं। सारे सम नहीं, इस मैथ से बाहर एक भी सम्स एग्जाम में नहीं आने वाले, क्योंकि सारे ईयर वाइज सम्स को मैंने करवा चुका है। तो जरा एक बार प्रैक्टिस करके रखिएगा। थैंक यू, बाय।